नमस्कार, मैं ममता नेगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार चुका कोरोना वायरस कहां से आया? चमगादड़ में मिलने वाला ये वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा? इन सवालों के जवाब के लिए इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें चीन की एक लैब पर टिकी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है। लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी चीन की इस प्रयोगशाला पर कई खुलासे हो चुके हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों की निगाहें इस वक्त चीन की इस लैब पर टिकी है, जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। खुफिया एजेंसियां इस लैब को लेकर रोज नए खुलासे कर रही है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस लैब में कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस मौजूद है। आज हम आपको दिखाएंगे चीन की इस लैब की पूरी हिस्ट्री। आप भी देखिए चीन की उस लैब को, जहां पर पूरी दुनिया को तबाह करने वाले कोरोना वायरस को तैयार किया गया। चीन के वुहान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक लैब पर दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया की खुफिया एजेंसियां वुहान के लैब से जुड़े खुलासे करती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया का भरोसा मजबूत होता जा रहा है कि इसी लैब से निकला है कोरोना वायरस, जो दुनिया में इस वक्त लाखों लोगों की जान ले चुका है। आज हम आपको वुहान की वो लैब दिखाने जा रहे हैं, जहां कोरोना वायरस को बनाने का शक जाहिर किया जा रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने इस लैब से लीक होने का कौन सा बड़ा खुलासा किया है। लेकिन एक और परेशान करने वाली खबर ये है कि जिस लैब से कोरोना के लीक होने की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है, उस लैब में चीन ने कोरोना से भी खतरनाक वायरस इकट्ठे करके रखे हैं। चलिए अब आपको चीन की इस लैब की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब को फ्रांस की मदद से बनाया गया। फ्रांस की बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मैरियोग लैब के निर्माण से जुड़ी है, जिसने चीनी एकेडमी ऑफ साइंस के साथ मिलकर ये लैब बनाई है। चीन की ये लैब दुनिया के उन गिने चुने लैब में जिन्हें P4 स्तर के वायरस के प्रयोग की अनुमति है। P4 वायरस से इंसान में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस लैब में किस जगह चीन ने कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस इकट्ठे किए हैं, जो दुनिया पर कोरोना से भी भारी पड़ सकते हैं। ये पूरी लैब 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है। 2015 में बनी इस लैब की लागत $4.2 करोड़ है। 2018 में आधिकारिक तौर पर इस लैब में काम शुरू हुआ। इस संस्थान में 2012 से चल रही P3 लैब भी मौजूद है और इसी लैब में मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक। इसी चाइना सेंटर फॉर वायरस कल्चर कलेक्शन में 1500 से ज्यादा घातक वायरस मौजूद हैं। लैब से मिली तस्वीरों में नजर आया कि इस लैब में काम करने वाले कर्मचारी हाईटेक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर काम करते हैं। ऐसा उस वक्त किया जाता है जब उस वायरस पर कोई प्रयोग किया जाए। चीन का कहना है कि वो इस लैब में खतरनाक वायरसों का तोड़ ढूंढता है, लेकिन वुहान से दुनिया भर में कोरोना फैलने के बाद दुनिया की खुफिया एजेंसियां और बड़े नेताओं की थ्योरी के मुताबिक इसी लैब से निकलकर कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचाई है। पूरी दुनिया चीन की इस लैब को शक के नज़र से देख रही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ये पूरा यकीन है कि पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस इसी लैब से निकले हैं। वुहान की जिस वायरोलॉजी लैब पर कोरोना लीक करने का शक है, उसे रिसर्च के लिए अमेरिका भी फंड देता था, लेकिन उस वक्त अमेरिका को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि इस लैब में बनाया गया कोरोना वायरस अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। यही कारण है कि जो गलती अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई थी, उसे ट्रंप ने दुरुस्त कर दिया है। अमेरिका ने इस लैब को की जाने वाली फंडिंग खत्म कर दी है। चलिए अब आपको बताते हैं
कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और टीवी चैनल वुहान लैब से लीक कौन से खुलासे कर रहे हैं। इस लैब में कोरोना बनाना चीन का सबसे महंगा गुप्त कार्यक्रम था। वुहान लैब में कोरोना वायरस और चमगादड़ पर शोध चल रहे थे। इसी दौरान शुरुआत में वायरस चमगादड़ से इंसान में पहुंचा। कोरोना का पेशेंट 0 भी वुहान की इसी लैब में काम करता था। पेशेंट 0 से वायरस वुहान की वेट मार्केट में पहुंचा। वुहान वेट मार्केट से कोरोना पहले वुहान में फैला। इसके बाद चीन की छुपाने की आदत की वजह से लॉकडाउन में देरी हुई और ये वायरस पूरी दुनिया में फैला। तो चीन वुहान लैब में कोरोना वायरस को छुपाने की लाख कोशिश कर ले, बहुत जल्द अब असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी, क्योंकि अब दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां चीन के पीछे पड़ गई हैं। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।